हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने परिवार में। तो मेरे प्यारे भाई, आज के क्लास में आज जो है वो होली का एक दिन है और इस होली के दिन पे सभी को सबसे पहले हैप्पी होली। सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस होली पे हम आपको एक बहुत अच्छा तोहफा के रूप में इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है सर? वो एक तोहफा के रूप में, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम में भी मैसेज करते हैं कि सर हमें मेरा मैथ्स में ही मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, सर हमें मैथ्स में 50 में 50 कैसे आएगा। तो इसका एक हम बेस्ट स्ट्रैटेजी लाए हैं आज होली के अवसर पर, ठीक है, ताकि आज से पहले जो भी हुआ, जैसे भी मैथ्स में मार्क्स आया, आपने जैसे भी तैयारी करा, वो सबको एक मन से हटा करके एक नए तरीके से, एक नए अंदाज में, ताकि हम मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाए, मैथ्स में एक बहुत अच्छा मार्क्स आए हमारा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम ये खास करके होली के दिन ये वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, होली के दिन इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आज से, यानी जो होली अगर बीत जाता है उसके बाद अगर बच्चा पढ़ना शुरू करेगा तो उसके लिए एक नया शुरुआत होगा, नया साल होगा, तो उसके अवसर पर हम नया चीज शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, कि अगर जो भी बच्चों के जीवन में अगर ये मायूसी था मैथ को लेकर के, है ना, मैथ को लेकर के अगर ऐसा आपके अंदर मायूसी है, तो हाँ, अगर मैथ को लेकर के अगर आपके अंदर ऐसा मायूसी था कि सर मैथ्स में हमारा मार्क्स बढ़ नहीं रहा है, कैसे बढ़ेगा मैथ्स में मार्क्स, तो उन सभी चीज को, बात को हम ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो के अंदर दोनों बच्चों की बात करेंगे। एक वो बच्चा जो एकदम शुरुआत है, बिगिनर्स है, एक वो बच्चा जो सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुका है। अगर कोई बच्चा है जो सिलेबस नहीं कंप्लीट करा है तो उसको क्या करना चाहिए, मैथ्स में अच्छा करने के लिए, पर्टिकुलरली हम मैथ की बात कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो क्या करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। आप जैसे हम भी अभी होली ही खेल के आए हैं, ठीक है, देख रहे होंगे थोड़ा मोड़ा लगा होगा, अबीर से खेले, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो इस होली के अवसर पर हम आपको ये तोहफे के रूप में देने वाले हैं। ठीक है, आप दिन भर होली खेलिए, कोई बात नहीं, आप शाम में वीडियो को तो देख लीजिए, है ना, कभी भी देख लीजिए, क्योंकि आप कुछ भी अगर कर रहे हैं तो उसके अलावा भी हमारे जीवन में हर तरह की चीजें होती हैं। आपका एंजॉयमेंट भी जरूरी है, लेकिन उसके अलावा भी हमें ये भी चीज जरूरी है। जिनका मैथ्स कमजोर है उनके लिए ये वीडियो एकदम रामबाण साबित होगा। हमने खुद मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करा है, आप इसके पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, है ना। हम एक वहां पे मैथ्स के हम अपने मार्क्स भी दिखाए थे कि सीजीएल, सीएचएसएल या फिर और अलग अलग प्लेटफॉर्म के मॉक लगा करके कि हमारे मैथ्स में 50 में 50 आ रहे हैं और आते भी हैं, और हमने कैसे किया। तो उसी स्ट्रैटेजी को हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ताकि आपको भी जो है वो मैथ्स में मार्क्स अच्छा इंप्रूव हो पाए। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं। ठीक है, सभी को एक बार फिर से हैप्पी होली। सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस होली के अवसर पर आप अपने अंदर जो भी कमियां हैं उसको इस होली के रंगों से धुल दीजिए, ठीक है, और एक नए रंग अपने ऊपर चढ़ाइए, ताकि हमारा एक नया साल नए समय के साथ बीतता जाए, है ना। नए साल जो है वो एक नए अंदाज में और नए ये चीज के साथ बीते, ताकि हमारा जो है वो एक सिलेक्शन 2025 के अंदर सुनिश्चित हो सके। ठीक है भाई, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो भी आपका कमी है आप उस पर काम करिए, 2025 में सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, अगर आपका मैथ्स का कमी है तभी आप यहाँ पे आए होंगे, तो ये वीडियो पूरा देखिए अगर आपको मैथ्स में मार्क्स लैग कर रहे हैं तो। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो शुरुआत करते हैं। एक नई शुरुआत की बात हो रही है, मैथ्स का हम बेस्ट स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं कि मैथ्स कैसे करना चाहिए बच्चों को। कई बार क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि सर बिगिनर्स हैं, तो बहुत सारे के मन में ये सवाल होता है। क्या सवाल होता है? बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल होता है कि सर हम आगे पढ़ते हैं पीछे भूलते जाते हैं। मेरे भाई, इसका भी उपाय हम इसी वीडियो के अंदर देने वाले हैं। ठीक है दोस्त, हाँ, अरे यार ये क्या आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम लोग जो ये कर रहे हैं वो मैथ्स का एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी हम आपको बताने वाले हैं, है ना, द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर मैथ्स। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है, ठीक है, चाहे वो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जिस भी एग्जाम में, रेलवे, है ना, जिस भी एग्जाम में मैथ्स पूछता है, चाहे वो सीडीएस हो, रेलवे हो, जिस भी एग्जाम में मैथ्स पूछता है, अगर उसके एग्जाम में मैथ्स को आप अच्छा करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। ये मेरा गारंटी है। बस आप 10 मिनट दो, उसके बाद नहीं होगा तो कमेंट में भर भर कर जो बोलना होगा बोल देना, भाई आज होली है सब सह लेंगे। ठीक है ठीक है, लेकिन आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वैसा कंटेंट है ही नहीं कि आपको बोलने देगा। ठीक है, मजा आ जाएगा देख करके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें तो दो तरह के बच्चे होते हैं।
अगर हम स्टूडेंट की बात करें सर तो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक होता है वो जो बिगिनर्स होता है, एक वो होता है मेरे प्यारे भाई जो बिगिनर्स होते हैं यानी शुरुआती बच्चा होता है। एक वो होता है मेरे भाई जो बिगिनर्स होता है यानी शुरुआती है। बिगिनर्स हम उसको कह रहे हैं जो सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, जिसने अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट करा है, ठीक है, जिसने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, ठीक है दोस्त, नहीं कंप्लीट किया है, ठीक है, जिसने सिलेबस अभी नहीं कंप्लीट किया। उससे पहले हम अभी शुरू करेंगे वीडियो आगे, लेकिन उससे पहले एक बार चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। इस सेशन को लाइक कर दीजिए, अच्छा लग रहा होगा आपको, बहुत मजा आएगा आगे भी, और अभी भी मजा आ ही रहा होगा, ठीक है। सवाल ही नहीं है मजा नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, जब हम है तो मजा तो आएगा ही भाई, मजे देने के लिए आए हम, कुछ अलग सेंस में नहीं समझना दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिगिनर्स के लिए जिसने सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है। अगर हम उसकी बात करें जिसने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सिलेबस कंप्लीट करना है। बोले सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। अगर हम एसएससी की बात करें तो उसमें दो तरह के मैथ्स आता है, एक होता है जी अर्थमेटिक और दूसरा एडवांस, ठीक है दोस्त। एक होता है मेरे प्यारे भाई अर्थमेटिक, हम पहले बिगिनर्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे जो रिपीटर्स हैं, मेरा मतलब जिनका सिलेबस खत्म हो चुका है, ठीक है दोस्त। हाँ, मैथ्स में वो बच्चे भी हो सकते हैं, और मैथ्स में यहां पर दो चीज हो सकता है, एक होता है अर्थमेटिक, ठीक है मेरे प्यारे भाई, दूसरा होता है जी एडवांस। यस, एक होता है अर्थमेटिक और दूसरा क्या होता है, एडवांस होता है, एडवांस होता है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो बच्चा का सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो डेली एक वीडियो आप डेली अर्थमेटिक का देखो, ठीक है, विथ प्रॉपर नोट्स। नोट्स प्रॉपर होना चाहिए, नोट्स बनाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। नोट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो आपको बाद में ये दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब हम खुद देखें अपने प्रिपरेशन में कि जब नोट्स था हमारे पास तो ऐसा होता था कि एक एक चैप्टर को हम 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में रिवाइज कर लेते थे, लेकिन जब नोट्स नहीं रहता तो वही पता चलने का, कुछ वहां लिखा हुआ, कुछ वहां लिखा हुआ, कुछ कहीं और है, कुछ कहीं और है, इकट्ठे करने में 1.5 घंटा लग जाएगा। तो मेरा मतलब है नोट्स बहुत जरूरी है, खुद का लिखा हुआ, ठीक है। अब आज के समय में क्या हो गया कि बच्चा इतना आलसी हो गया है ना, इतना आलसी हो गया कि पीडीएफ मांग लेता है मास्टर से, है ना, पीडीएफ दे दो मास्टर हम पढ़ लेंगे। अरे भाई ऐसे नहीं करना, ठीक है, पीडीएफ क्या करोगे, हाँ, पीडीएफ क्या क्या। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग, अरे पता है एक लड़का था जो केवल करेंट अफेयर पढ़ता था, और वो क्या करता था कि जितने भी टीचर होते हैं करेंट अफेयर के, पूरे मार्केट में जितने भी टीचर हैं उन सबका पीडीएफ लेके रख के लेता है ना, सबका पीडीएफ लेके रखता था। अब खाली करंट अफेयर पढ़ता था, उसका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। मतलब करंट अफेयर और भी सब्जेक्ट पढ़ता था, करंट अफेयर इतना पढ़ता था कि क्या बोले, है ना। और पीडीएफ सारा टीचर का, जितने भी मार्केट में टीचर हैं 8-10 टीचर का करंट अफेयर का पीडीएफ रखता था, उसका भी ले लिए, उसका भी ले लिए, उसका भी ले लिए, पढ़ता किसी का नहीं था वो। ठीक है, बस ऐसे ही देखता था। तो वही बात है, हमें पीडीएफ किसी का नहीं लेना। अर्थमेटिक का एक वीडियो देखो मेरे भाई, अगर आप बिगिनर हो, मेरे छोटे भाई हो, मेरे छोटी बहन हो, ठीक है, सबको हम बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि अगर आप बिगिनर हो तो आप एक वीडियो डेली अर्थमेटिक का देखो, एक वीडियो डेली अर्थमेटिक का देखो प्रॉपर नोट्स के साथ, एक वीडियो डेली जो है जी एडवांस का देखो, ठीक है, एक वीडियो डेली जो है वो एडवांस का देखो विथ प्रॉपर नोट्स के साथ। नोट्स भी आपको बनाना है विथ प्रॉपर खुद से लिखा हुआ नोट्स, ठीक है, खुद से हैंड रिटन नोट्स आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है। दूसरी बात है कि बहुत सारे बच्चों का मन में ये रहता है कि सर हम जो है ना वो आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं। तो यार भूलोगे नहीं तो कैसे होगा, लेकिन कहे आप बोलोगे आप तो बोले थे, इसका भी सॉल्यूशन है सॉल्यूशन। आपको कुछ नहीं करना कि जो भी आप अर्थमेटिक और एडवांस का लेक्चर देखे, जैसे मान लो आज हमने अर्थमेटिक का कोई लेक्चर देखा, सपोज करो प्रॉफिट लॉस का पहला लेक्चर हम देखें, एडवांस का मान लो हम ट्रियो का पहला लेक्चर देखें, दोनों का हमने प्रॉपर नोट्स भी बनाया, जो जो अलग अलग टाइप वाइज, जैसे मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन लगा कि पहला क्वेश्चन हमको लिखना चाहिए ना, तो क्वेश्चन लिखो और उसका सॉल्यूशन लिखो, फिर 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अगर उसी पे है तो फिर 5वां क्वेश्चन आप लिख करके उसका सॉल्यूशन लिखो। तो इस तरह से जो सेम टाइप का सवाल है उसमें से एक सवाल आपके नोट्स में भी होना चाहिए। समझ रहे हो बात हम क्या कह रहे हैं, जो सेम टाइप का सवाल है उसमें से एक सवाल आपके नोट्स में भी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो कह रहे हैं कि एक वीडियो आपको प्रॉपर नोट्स के साथ बनाना है देख करके, एक वीडियो यहां भी प्रॉपर नोट्स के साथ देख करके बनाना है, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है सर। अब ये क्या करना है कि जो आप दोनों पढ़ोगे उसको अगले दिन सुबह में रिवाइज करना है, अगले दिन
सुबह में रिवाइज करना है नोट्स से, सुबह में रिवाइज भी करना है नोट्स से, ठीक है। अगले दिन सुबह में आपको नोट्स से इसको रिवाइज भी बहुत जरूरी है करना, वरना भूल जाओगे, है ना, भूल जाओगे। तो जिसको टाइम नहीं दोगे वो तो भूल ही जाएगी ना, और भूल जाओगे तुम भी फिर, ठीक है। ये हुआ बिगिनर्स के लिए। अगर हम उन बच्चों की बात करें, काहे तुम बार बार परेशान कर रहे हैं, अगर उन बच्चों की बात करें, किन बच्चों की, उन बच्चों की जिनका सिलेबस खत्म हो गया। दूसरा उस टाइप का बच्चे जिनका सिलेबस खत्म हो गया, जिनका सिलेबस समाप्त है, समाप्त है, ठीक है। दो तरह के बच्चे हो सकते हैं, एक तो वो बच्चे हैं जिनका सिलेबस समाप्त है, और एक बच्चे वो है जिनका सिलेबस समाप्त नहीं है, ठीक है सर। तो दोनों क्या करेगा, एक बच्चा वो हो सकता है जिनका सिलेबस समाप्त है, बहुत अच्छा, एक बच्चे वो है जिनका सिलेबस समाप्त नहीं है, तो उनके बारे में बात कर लिया। अब इनके बारे में बात करते हैं। जिनका सिलेबस समाप्त है, अब उसको करना है प्रैक्टिस और रिवीजन। प्रैक्टिस दो तरीके से होगा, प्रैक्टिस मेरे प्यारे भाई दो तरीके से होता है, ठीक है। सी वाला नाउन होता है, एसी वाला वर्ब होता है। प्रैक्टिस यहां पे दो तरीके से होता है मेरे प्यारे भाई। एक हो सकता है आपका चैप्टर वाइज, कि आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, ठीक है, और एक हो सकता है आपका मिक्स प्रैक्टिस करो। दो तरह के प्रैक्टिस सेशन हो सकते हैं, ठीक है दोस्त। हाँ, एक हो सकता है मेरे प्यारे भाई कि आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, और एक हो सकता है कि आप मिक्स प्रैक्टिस करो, ठीक है भी, बहुत अच्छा। हम ये कह रहे हैं कि चैप्टर वाइज जब आप प्रैक्टिस करोगे दोस्त, जब आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे तो कैसे करना है, मिक्स करेंगे तो कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। कोई भी पीवाईक्यू बुक उठाओ, कोई भी पीवाईक्यू बुक उठाना है, और उससे एक चैप्टर उठाना है कोई, है ना, अर्थमेटिक का एक चैप्टर और एडवांस का भी एक चैप्टर। बोले दोनों एक साथ, हाँ देखो कैसे करना है, बता रहे हैं, तरीका होता है करने का। एक चैप्टर लेना है और डेली 25 सवाल यहां से करना है, डेली 25 या 20, आप अपने औकात के हिसाब से कर सकते हो दोस्त, ठीक है, 20 या 25 डेली, इसमें से भी डेली 20 या 25, डेली 20 या 25 सवाल आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू केवल लगाना है, उसके अलावा कुछ नहीं लगाना है। ये आप ध्यान से सुन लो, ठीक है, गांठ बांध लो मन में, केवल और केवल पीवाईक्यू, नॉट एनीथिंग। यानी कह रहे हैं कि यहां पे डेली 20 या 25 सवाल आप अर्थमेटिक से लगा सकते हो, डेली 20 या 25 सवाल आप एडवांस से लगा सकते हो, दोनों मिला के डेली आपने 50 सवाल लगा लिया, है ना, अर्थमेटिक एडवांस से कोई भी एक चैप्टर चुन के। ऐसे काम आपको कितने दिन तक करना है, 5 दिन तक करना है, या 4 दिन तक करो, ठीक है। कितने दिन तक करो, 4 दिन तक। 4 दिन तक ये आपको काम करना है कि जैसे मान लो अर्थमेटिक में हमने प्रॉफिट लॉस उठाया, 20 सवाल बनाए, 25 सवाल बनाए, अर्थ एडवांस में भी हम मान लो ट्रिगो उठाएं और 25 सवाल बनाए, तो एक दिन में 50 हुआ। सेम यही चैप्टर से प्रॉफिट लॉस ट्रिगो, ऐसे 4 दिन बनाओ। 4 दिन के बाद चैप्टर चेंज कर लो, अर्थमेटिक में भी एडवांस में भी। फिर इसमें मान लो एसआई बना रहे हैं तो इसमें हम ज्योमेट्री बना रहे हैं, तो इस तरह से करके हर 4 दिन पे आपको चैप्टर चेंज करना है, ठीक है दोस्त। हर 4 दिन पे मेरे प्यारे भाई चैप्टर चेंज आपको करना चाहिए, हर 4 दिन पे चैप्टर चेंज करना चाहिए। वैसे क्या होगा कि हर बार आपका अलग अलग चैप्टर का रिवीजन होगा। दूसरी बात है, अगर हम पूरे मैथ्स की बात करें तो एक दिन में आपको 2 चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, एक अर्थमेटिक से, एक एडवांस से। ये बेस्ट तरीका होता है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने का, ठीक है। इससे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि हम बहुत कम समय में बहुत अच्छा मार्क्स लाए हैं मैथ्स में, ठीक है, 100% यानी 50 आउट ऑफ 50, ठीक है दोस्त। अगर हम मिक्स प्रैक्टिस की बात करें तो मिक्स प्रैक्टिस के लिए अभी आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको 1 अप्रैल से हम खुद कराएंगे। 1 अप्रैल से आपको पीवाईक्यू प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मिक्स प्रैक्टिस हम कराएंगे, पीवाईक्यू प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मिक्स प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस। 1 अप्रैल से हम पीवाईक्यू प्लस मिक्स प्रैक्टिस जो है वो यहां पे हम कराने वाले हैं। 1 अप्रैल क्यों बोल रहे हैं सर, होली बाद ही कर दीजिए, क्योंकि मेरे भाई अभी कंटेंट इसका रेडी नहीं है, इसका भी टाइम लगता है ना पीपीटी वगैरह बनाने में, ठीक है दोस्त। तो ये सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल लॉजिक ट्रिक है ना, बहुत सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा धीरे धीरे, बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। एग्जाम टाइम में आपको मिक्स प्रैक्टिस भी कराएंगे डेली के डेली 25 सवाल का, तो वो 1 अप्रैल से शुरू करेंगे। तो मिक्स प्रैक्टिस तो आपको यहाँ से हो जाएगा। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस का बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है, इससे अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं हो सकता है, ठीक है। और
ये अगर आप फॉलो कर लेते हो मेरे प्यारे भाई, अगर आप इतना केवल फॉलो करते हो ना, इतना, ठीक है दोस्त, अगर आप केवल इतना फॉलो करते हो, चाहे वो बिगनर हो चाहे वो रिपीटर्स हो, जिनका सिलेबस खत्म हुआ हो नहीं हुआ हो, दोनों के लिए हम बताएं, अगर केवल और केवल इतना करते हो तो मेरा गारंटी है कि एग्जाम आने तक 100% मैथ्स में स्कोर करोगे, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो, 100% स्कोर करोगे। और यही एक तरीका है जिससे आप कर सकते हो, क्योंकि हम खुद भी किए हैं तो हमें इस पे विश्वास है, इस तरीके पे, बाकी का फालतू हम नहीं जानते क्या होता है नहीं होता है, ठीक है भाई। तो एक बार जल्दी से, जितने लोग अब तक नहीं लाइक किए हो यार, पूरा देख लिया, अब तक नहीं लाइक किए वीडियो को तो लाइक कर दो दोस्त, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, ठीक है, पुराना होगा तो मत करना सब्सक्राइब, दोबारा नहीं करना, ठीक है, दोबारा करोगे अनसब्सक्राइब हो जाएगा, घाटा लग जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए तो होली मनाइए, अपना आराम से खाइए पीजिए, ठीक है, फिर से एक बार आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बाय बाय, थैंक यू।